तो हम बात कर रहे थे कि जीरो के अबाउट हमने बहुत छोटे से छोटा इंटरवल लेके भी देखा। क्या होता है कि जीरो के अबाउट जो भी ओपन सेट लिया जाता है जो कि जीरो की नेबरहुड बन जाती है, तो वो जीरो की नेबरहुड क्या करती है, ए के साथ थोड़े से थोड़े पॉइंट्स पे बेशक लेकिन इंटरसेक्ट जरूर करती है। तो जीरो की हर नेबरहुड ए के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। तो जीरो क्या होगा, जीरो ए सेट के क्लियर में जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मैंने -0.5 एक पॉइंट लिया, इसके अबाउट मैंने ये इंटरवल लिया, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जाके क्लोज होता है। ओपन इंटरवल है क्योंकि आर के जो बेसिस एलिमेंट्स हैं या ओपन सेट्स हैं वो ओपन इंटरवल्स हैं। तो इस ओपन इंटरवल का मैंने ए के साथ इंटरसेक्शन चेक करना है, क्या ये ए से इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता। तो मैंने ये जो डॉटेड लाइन बनाई है, ये डॉटेड लाइन यही चेक करने के लिए कि क्या ए की लाइन कहीं पे भी इस इंटरवल के ऊपर ओवरलैप करती है। तो हमें ये पता चला कि ए की लाइन इस इंटरवल के ऊपर ओवरलैप नहीं करती, ये वाली ए की लाइन है। तो इस -0.5 के अबाउट जो इंटरवल बना, ये ए के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह से -1 के अबाउट जो इंटरवल बनेगा वो ए के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से 1 से आगे के अगर हम पॉइंट्स लेते हैं तो उन पॉइंट्स के लिए भी यही बात होगी कि उसके अबाउट जो भी इंटरवल बनेगा वो ए के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ए की लाइन जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो हमने क्या कहा था कि रियल लाइन का हर वो पॉइंट ए के क्लियर में जाएगा जिसका ए के साथ, जिसके अबाउट ओपन इंटरवल का ए के साथ इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है, मतलब वो ओपन इंटरवल ए के साथ इंटरसेक्ट करे। तो हमें पता चला कि ए के क्लियर में ये 0 से 1 के दरमियान के सारे एलिमेंट्स हैं, साथ ही साथ 1 भी शामिल है और 0 भी ए क्लियर में शामिल है। बेशक वो ए में नहीं है लेकिन वो ए क्लियर में शामिल है। ये जो सारी बातें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ये सब वही हैं जो मैं यहाँ भी बोल रही थी। तो ए क्लियर हमारे पास क्या आएगा, 0 से 1 के सारे एलिमेंट्स, 1 से भी क्लोज और 0 से भी क्लोज। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसी रियल लाइन के लिए की है विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। लेट बी इज इक्वल टू 0, ये सिंगलटन सेट लिया हमने, 0 यूनियन 1 2 ओपन इंटरवल, देन बी क्लियर इज इक्वल टू 0 यूनियन 1 2 क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा, कैसे ये मैंने बी क्लियर इस तरह लिखी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अबव एग्जांपल में मैंने किया था। 0 तो क्योंकि यहाँ मैंने ये 0 पॉइंट बनाया, 0 तो सिर्फ एक पॉइंट है, मैंने ये जो बी सेट है इसको यहाँ ड्रा किया, तो 0 के ऊपर एक डॉट आ जाएगा, वो भरा हुआ होगा क्योंकि 0 इसके अंदर है। और 1 से 2 तक की लाइन होगी, लेकिन 1 के ऊपर भी खाली सर्कल और 2 के ऊपर भी खाली सर्कल। तो ये मैंने क्या बनाया है, बी सेट बनाया है। और ये जो नीचे बनाई हुई है ये क्या है, रियल लाइन है। तो अगर हमने बी का क्लियर चेक करना है तो हमने क्या करना है कि क्या ये पॉइंट 0 बी के क्लियर में होगा। तो हमने क्या किया, 0 के अबाउट एक ओपन सेट बनाया, ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन चेक किया सेट बी के साथ। तो क्योंकि ये बी का एलिमेंट इस इंटरसेक्शन के अंदर आ जाता है, ये जो एलिमेंट जो मेरे कर्सर के नीचे आ रहा है, तो इस इंटरसेक्शन के अंदर आ जाता है। किस इंटरसेक्शन के अंदर, इस ओपन इंटरवल के साथ बी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन 0। तो 0 एलिमेंट क्या है, बी क्लियर के अंदर मौजूद होगा। फिर हम ये चेक करते हैं रियल नंबर्स के बाकी सारे पॉइंट्स को। यहाँ 0 और 1 के दरमियान से अगर मैं कोई भी पॉइंट लेके उसके अबाउट इंटरवल बनाऊंगी तो वो इंटरवल बी के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ बी की कोई लाइन नहीं है। 1 को मैंने चेक करना है, 1 क्योंकि बी के अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं चेक करती हूँ क्या वो बी क्लियर में होगा। तो 1 के अबाउट मैंने ये एक ओपन इंटरवल लिया, इस ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन बी के साथ एम्प्टी नहीं है, बल्कि इसमें ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये वाले थोड़े से एलिमेंट्स। तो 1 बी क्लियर में मौजूद होगा। 1 और 2 के दरमियान के सारे पॉइंट्स, उनके अबाउट जो भी ओपन इंटरवल बनाया जाए उसका बी के साथ इंटरसेक्शन में ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 1 और 2 के दरमियान के सारे एलिमेंट्स बी क्लियर में मौजूद होंगे। 2 इटसेल्फ भी बी क्लियर में मौजूद होगा क्योंकि 2 के अबाउट मैंने अगर एक ओपन इंटरवल बनाया तो इसका बी के साथ इंटरसेक्शन ये थोड़ा सा पार्ट आ जाता है। सो बी क्लियर में क्या एलिमेंट्स आ गए, 0 सिंगलटन सेट यूनियन 1 to 2 क्लोज्ड इंटरवल।
आगे इसी तरह से सेट ऑफ रियल नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। लेट क्यू बी सबसेट ऑफ आर। ये जो हमने जिस तरीके से ए का क्लियर निकाला, जिस तरीके से बी का क्लियर निकाला, बिल्कुल इसी तरीके से क्यू का क्लियर निकालेंगे। लेट क्यू बी सबसेट ऑफ आर, देन क्यू क्लियर इज इक्वल टू आर। जाहिर है आर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से हैं कि एक रैशनल, फिर इरेशनल, फिर रैशनल, फिर इरेशनल, फिर रैशनल, फिर इरेशनल। तो आर जो है वो असल में क्या होता है, रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। तो हर रैशनल के अबाउट जब भी हम ओपन इंटरवल बनाएंगे वो आर के साथ तो इंटरसेक्ट कर जाएगा, सॉरी क्यू के साथ तो इंटरसेक्ट कर जाएगा, इसलिए क्यू का क्लियर जो है ये इक्वल टू आर है। Let Z positive contained in R, then Z positive layer is equal to Z positive. इसकी रीजन भी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने ये कहा था कि ये जीरो सिंगलटन क्योंकि बी में है, ये बी क्लियर में भी आएगा। तो इसी तरह से ये Z पॉजिटिव का हर पॉइंट जो है ये Z पॉजिटिव के क्लियर में आएगा। So Z positive equal to Z positive. Let R positive contained in R, then R positive layer is equal to R positive union 0. मतलब R positive क्या सेट है, 0 to infinity ओपन, 0 से भी ओपन और infinity से भी ओपन। तो R positive का लेयर क्या आएगा, 0 से closed to infinity। ये हमें कैसे पता चला, ये बिल्कुल आप इस एग्जाम्पल से, पिछली दोनों एग्जाम्पल से आप ये नोट कर सकते हैं कि जहाँ पे भी ओपन इंटरवल आता है उसका जब हम लेयर लेते हैं स्टैंडर्ड टोपोलॉजी आर के ऊपर, आर के साथ, तो वो क्लोज्ड इंटरवल उसके लेयर में आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि इन्फिनिटी से तो क्लोज हो नहीं सकता, इन्फिनिटी तो ऐसा नंबर है जो कि इसमें भी शामिल नहीं है, वो इसमें भी नहीं आएगा। लेकिन 0 से आर पॉजिटिव बेशक ओपन था लेकिन उसके क्लियर में 0 शामिल होगा। रीजनिंग इसकी वही है बिल्कुल जैसे हमने यहाँ इस वाले एग्जाम्पल में किया, ऊपर वाली इस वाली एग्जाम्पल में किया। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, लेट y इज इक्वल टू 0 1 बी सब स्पेस ऑफ R। ये हमने R की सब स्पेस ली है। सब स्पेस के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि R के ओपन सेट्स का Y के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो Y के ओपन सेट्स बन जाते हैं। अब हमने एक सबसेट A इज इक्वल टू 0 से 1/2 ओपन इंटरवल लिया। ये किस में कंटेन कर रहा है, Y में कंटेन कर रहा है। तो इसका क्लियर निकालने के लिए हम पिछले वाले थ्योरम को यूज करेंगे जहां हमने कहा था कि अगर Y सबस्पेस है R की तो या किसी भी सेट की, तो इस सेट के अंदर जो हमारे पास A का क्लियर आया होगा, इस वाले A का जो A का क्लियर आया होगा उस क्लियर का हम Y के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो Y के अंदर इसी A का क्लियर बन जाएगा। अब A का क्लियर इन, यहाँ मैंने X लिखी है, मुझे R लिखना चाहिए था। A का क्लियर इन R ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से 1/2 क्लोज्ड इंटरवल। क्या है A हमारे पास 0 से 1/2 ओपन, लेकिन इसका क्लियर क्या हो जाएगा 0 से 1/2 क्लोज्ड इंटरवल। बिल्कुल इसी तरह से जैसे इन दो एग्जांपल्स में हमने किया। यहाँ हमारे पास A जो था, A क्या था, A 0 से ओपन 1 से क्लोज था, तो इसका क्लियर हमारे पास क्या आया था, 0 से क्लोज और 1 से क्लोज। इसी तरह 1 2 और दोनों तरफ से ओपन था लेकिन क्लियर क्या आया था, दोनों तरफ से क्लोज। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर A ये ओपन इंटरवल है तो इसका क्लियर R के अंदर हमारे पास क्या आएगा, 0 से 1/2 क्लोज इंटरवल दोनों साइड से। तो क्लियर ऑफ A इन Y विल बी क्लियर ऑफ A इन X मतलब R इंटरसेक्शन विद Y इज इक्वल टू X के अंदर क्लियर क्या है, 0 से 1/2 क्लोज्ड इंटरवल, इंटरसेक्शन विद Y हमारे पास क्या है, 0 ओपन 1 से क्लोज्ड, 0 ओपन 1 से क्लोज। तो इन दोनों इंटरवल्स का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से ओपन, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, 0 इसमें तो है इसमें नहीं है, तो 0 से ओपन और 1/2 से क्लोज, क्योंकि 1/2 से आगे के एलिमेंट्स हैं वो इस 1/2 से आगे के एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो A ये वाला जो A है इसका क्लियर Y के अंदर हमारे पास क्या आएगा, 0 से ओपन 1/2 से क्लोज। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज है, X
ये सेट दिया है, ये मैंने इसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन कर दी है। आपने क्या करना है, ये जो आपको दो सबसेट दिए गए हैं इनका आपने इंटीरियर भी निकालना है और इनका क्लियर भी निकालना है। यहाँ क्लियर निकालने के लिए आपने वही डेफिनेशन यूज करनी है कि इसके सारे के सारे क्लोज सेट्स लिख के उनका चेक करना है वो कौन से क्लोज सेट्स हैं जिनके अंदर ये ए सेट कंटेन करता है, और फिर उन सब की इंटरसेक्शन लेनी है। और इंटीरियर के लिए आपने क्या करना है कि ऐसे ओपन सेट्स जो कि ए में कंटेन करते हो, ऐसे ओपन सेट्स जो ए से छोटे हों, वो सारे ओपन सेट्स लिख लेने और फिर उनकी यूनियन ले लेनी है। बिल्कुल इसी तरह से बी का इंटीरियर आपने फाइंड करना है। अच्छा जी, तो आप लोग लेक्चर्स को पढ़ें, बार बार लेक्चर की वीडियो को सुने ताकि जहाँ से भी जिस लम्हे से भी आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता उसको बार बार सुने तो आपको यकीनन समझ आ जाएगा। फिर भी आप में से जो कोई भी डिस्कस करना चाहता है तो हम एक टाइम फिक्स कर लेते हैं ताकि उस टाइम के अंदर हम ऑनलाइन थोड़ा सा लेक्चर रख सकें जिसके अंदर अपनी सारी कंफ्यूजन्स को डिस्कस कर सकें। एक्सरसाइज को लाजमी साथ साथ सॉल्व करें और फिर मुझसे डिस्कस करें।